नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस फ्री की हल्दी के हमारे प्लांट्स के ऊपर जो चमत्कारी फ़ायदे होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। फ्री की हल्दी मैं इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये हमारे किचन में इस्तेमाल होती है, तो हमारे प्लांट्स के लिए तो ये अलग से हमें खरीदनी नहीं पड़ती। तो इसलिए ये हमारे प्लांट्स के लिए तो फ्री की ही हुई। एक एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं इस हल्दी में। ये हमारे जो मर रहे पौधे होते हैं उनको भी बचा सकती है। हल्दी का प्लांट्स के ऊपर इस्तेमाल करने से जो प्लांट्स में होने वाली बीमारियां होती हैं ये उनसे हमारे प्लांट्स की रक्षा करती है। हल्दी का इस्तेमाल करने से हमारे प्लांट्स में फंगस नहीं लगती। इसका इस्तेमाल करने से जो हमारे प्लांट्स की रूट होती हैं उनको कभी भी कोई नुकसान नहीं होता, और ये हमारे प्लांट्स के ऊपर जो होने वाला कीटों का अटैक होता है उससे उनकी रक्षा करती है। अगर आप अपने प्लांट्स के ऊपर जो हल्दी आपने अपने गार्डन में ग्रो की है उसी हल्दी को आप पीस कर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस हल्दी की जो मात्रा है ना वो थोड़ी सी कम रखें, क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध हल्दी होती है। आपको पता होता है कि वो आपके घर की है। अगर आप कहीं ऐसी जगह से हल्दी लेके आ रहे हैं यहाँ से आपको पता है कि ये बिल्कुल शुद्ध है, तो इसका इस्तेमाल प्लांट्स के ऊपर थोड़ा सा कम करें। अगर आप मार्केट से लाई हुई हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर तो वो थोड़ा सा उसकी मात्रा बढ़ा दें, क्योंकि वो पूरी तरह से शुद्ध हल्दी नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट तो होती ही है। यानी अगर आप गमले में अपनी खुद की पीसी हुई हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो वो 1/4 चम्मच काफ़ी है। अगर आप मार्केट से लाई हुई हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका आधा चम्मच एक गमले में इस्तेमाल करें। हम अपने प्लांट्स के ऊपर हल्दी का इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आप प्लांट लगाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें भी आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा पुरानी है तो उसके ऊपर अगर आप उस मिट्टी में अगर आप आधा चम्मच हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे जो मिट्टी होती है उसको बिल्कुल नया कर देती है, और बिल्कुल जो भी अटैक होते हैं प्लांट्स के मिट्टी में, कीटों के जो भी बीमारियां होती हैं मिट्टी में, उस सबसे उसकी रक्षा करती है, सब बीमारियों को दूर करती है। जैसे ये मेरे गमले की मिट्टी काफ़ी पुरानी है तो इसमें मैंने हल्दी मिक्स कर ली है। अगर आपकी मिट्टी 10 किलो है तो उसमें आप 20 ग्राम के आसपास हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी मिट्टी को बिल्कुल नया कर देती है और हर प्रकार के रोगों से मिट्टी को मुक्त कर देती है। और प्लांट्स की मिट्टी में हल्दी इस्तेमाल करने से प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप प्लांट्स की मिट्टी तैयार करते समय उसमें हल्दी मिक्स नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप अगर आपने प्लांट लगा लिया है तो उसके ऊपर भी आप हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने गमले की जो मिट्टी है उसकी अच्छी तरह से हर तरफ से गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि प्लांट के बिल्कुल पास पास ना करें, थोड़ी दूरी से ही गुड़ाई करें। गुड़ाई करने के बाद इस तरह आप हल्दी को प्लांट्स के चारों तरफ फैलाकर डाल सकते हैं। देखिए ये मेरा गमला थोड़ा बड़ा है तो इसके लिए मैंने आधा चम्मच हल्दी इस्तेमाल की है। अगर आप अपने पौधों के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी इस्तेमाल कर देते हैं तब भी कोई बात नहीं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आपके पौधे की पत्तियां थोड़ी सी खराब हो गई हैं या पत्तियों के ऊपर कीटों का अटैक हो गया है तो आप थोड़ी सी जो हल्दी है उसको प्लांट की पत्तियों के ऊपर भी इस तरह स्प्रिंकल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बैंगन के प्लांट की कुछ ब्रांच की कटिंग की थी तो उसके ऊपर भी इस तरह से मैं हल्दी लगा देती हूँ। इस तरह हल्दी लगाने से हमारा प्लांट डैमेज नहीं होता और ना ही उसकी ब्रांच के ऊपर कोई फंगस अटैक होता है। बिल्कुल जैसे हमारे चोट लगती है तो हम उसके ऊपर हल्दी लगाते हैं, इसी तरह से अगर आप प्लांट की कटिंग करते हैं तो उसके ऊपर भी आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे प्लांट्स को बहुत फ़ायदा होता है, बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होता। अब सारी हल्दी को हमने गमले की मिट्टी में अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेना है और इसके बाद हम अपने प्लांट को पानी लगा देंगे ताकि पानी देने से जो हमारी हल्दी है वो अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स हो जाएगी और जो मिट्टी में कोई भी फंगस होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप कभी भी किसी भी प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो कटिंग लगाने के लिए भी आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्लांट की जो कटिंग है उसको हल्दी में अच्छी तरह से इस तरह डिप कर लें और उसको हल्दी लगाकर फिर आप उसे ग्रो कर सकते हैं। ये हल्दी हमारी एक रूट हार्मोन का भी काम करती है। हल्दी हमारे प्लांट्स के लिए एंटी फंगल होने के साथ साथ
उसकी ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छी रहती है। हल्दी का आप प्लांट्स के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में मैंने आधा चमचा ये हल्दी डाल दी है स्प्रे करने के लिए। अगर आपके पास स्प्रे पंप नहीं है तो आप हल्दी को सीधा पानी में मिक्स करके भी प्लांट्स के ऊपर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी वाले पानी का प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करने से प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो ख़राब नहीं होती और हमारे प्लांट्स के ऊपर फंगस की प्रॉब्लम नहीं आती। अगर प्लांट्स में फंगस की प्रॉब्लम है तो इस तरह हल्दी वाले पानी का स्प्रे करने से वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। बरसात में हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ हो जाती है और हमें उनकी काट छांट करनी पड़ती है। तो उसके लिए भी अगर ये हल्दी वाला जो स्प्रे है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इससे प्लांट्स में फंगस बिल्कुल भी नहीं लगती। इस हल्दी वाले पानी के स्प्रे से प्लांट्स को बिल्कुल अच्छी तरह से नहला दें, पूरा पत्तियों से लेके रूट्स तक अच्छी तरह से सब पर इस पानी का स्प्रे कर दें। अगर आपके किसी प्लांट में चींटियाँ लग गई हैं तो उसके ऊपर भी आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे चींटियाँ भाग जाती हैं। इस हल्दी में फंगीसाइड और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। 20 से 22 दिन में दोबारा भी आप हल्दी का प्लांट्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी का इस्तेमाल करने से आप अपने प्लांट्स को हर तरह के फंगस से दूर रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।